वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल जी हम लोग टैक्सेस की अपडेट्स हैं, जो 7 अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वन बाय वन करके मैं आपके साथ उसको पेस्ट करता जा रहा हूँ और आपके साथ उसको शेयर कर देता हूँ। जी पहला टैक्सेस का अपडेट जी आपके सामने आने लगा जी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी ये पहला अपडेट आपके सामने है जी। इसमें सेक्शन 52 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक एफबीआर ने ये पावर ले ली है कि पहले सिर्फ वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनीज को ई पोर्टल पे नोटिस वो दे सकते थे और उसके जो असेसमेंट के जो ऑर्डर्स हैं और लीगल नोटिस हैं उस पर कर सकते थे। अब उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2020 में उन्होंने तमाम रजिस्टर्ड पर्सनस को ई पोर्टल पे सर्विस ऑफ नोटिस और जो ऑर्डर्स हैं उसको सर्विस करने की पावर उन्होंने ली हुई है। बाकी जो ऑलरेडी सेक्शन 56 था वो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, जो अमेंडमेंट से पहले वाला था। जी ये पहली अपडेट है जी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ दूसरे की तरफ। जी ये दूसरा टैक्सेस का अपडेट आपके सामने है जी। आपको पता है ये काफ़ी डिस्प्यूट रहा है जी अंडर लिटिगेशन, और काफ़ी डिस्प्यूट रिटेलर्स का और एफबीआर का आपस में रहा है। बेसिकली ये सेल टैक्स लॉ से रिलेटेड है कि उसके सेक्शन 23 में पहले ये अमाउंट उन्होंने डाली थी कि अगर 50,000 से ज़्यादा एक इनवाइस आप एक बंदे को करेंगे, अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो उसका CNIC और NTN जो होगा वो आप उसको मेंशन करेंगे। अब उसको वो चूंकि वो डिस्प्यूट में था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आल्दो वो लॉ का हिस्सा तो बना हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब उसमें उन्होंने लिमिट एज पर कॉन्सेंट ऑफ तमाम पार्टीज के उन्होंने लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 लाख रुपए तक अगर आप जनरल पब्लिक को सप्लाई करते हैं या अनरजिस्टर्ड बंदे को करेंगे तो उसका CNIC और NTN जो है वो देना उसमें लाजमी होगा, ताकि उसका जो पर्टिकुलर्स हैं उसको वो वेरीफाई कर सके। ये जुलाई की अब जो रिटर्न जाएगी अगस्त के अंदर, ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। बाकी जो सेक्शन 23 है जो अमेंडमेंट से पहले वाला वो एज इट इज इसके अंदर दिया हुआ है। ये नेक्स्ट अमेंडमेंट है जी आपके जो टैक्सेस का अपडेट है। बेसिकली वो रिलेट कर रहा है कि एफबीआर क्लेम कर रहे हैं जी कि वो 2.42 बिलियन की जो कंसेशन है फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर को वो दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमाउंट्स उसमें मेंशन किए हैं कि 100, इसके अलावा जो बेनिफिट है जो ये सेकंड शेड्यूल के अंदर है उसमें उन्होंने फ्लाइंग अलाउंस और सब मरीन अलाउंस जो है, और प्लस उसके अलावा जो ऑल अलाउंसेज ऑफ पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस के हैं उसको भी उन्होंने कहा है कि जी हम उनमें भी स्पेसिफाइड अमाउंट, एक में 133 बिलियन है मिलियन है और दूसरे में 433 मिलियन जो है वो कंसेशन और रिबेट अभी तक लोगों को आपकी पूरी इकॉनमी को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है एज पर पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जम्पशन जो है वो कम होते होते वो उसको अल्टीमेटली वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है जी मेरे पास। ये अपडेट बेसिकली जी इस दफ़ा आपको पता है कि जैसे रेजिडेंट्स के लिए 153 सेक्शन में उन्होंने रिड्यूस रेट 3% रखा हुआ है स्पेसिफाइड सर्विसेज पे, तो वही बेनिफिट उन्होंने पास ऑन कर दिया है नॉन रेजिडेंट को कि अगर आप नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स करेंगे तो ये 16 जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है इसके अंदर जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो 3% होगा। जी ये आप इसमें जो है इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से शुरू होके तो अल्टीमेटली ये इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज पे ख़त्म हो रहा है। मैं नेक्स्ट अमेंडमेंट जो टैक्सेस का अपडेट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। जी ये बेसिकली अपडेट रिलेट कर रहा है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आपको पता है जो डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी जो सेक्शन 37A का हिस्सा है उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटीज आप डिस्पोजल करेंगे एज सच तो उसमें कोई चेंज नहीं है। जो रेट आपका 2020 टैक्स ईयर के लिए है वही 2021 के लिए है। उसमें 4 साल के बाद आपको पता 0% टैक्स हो जाता है।
तो वो रेट उसके अंदर जो एज सच वो देने की ज़रूरत नहीं थी। वो आप देख सकते हैं कि जो 2020 के अंदर रेट था वही 2021 के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। आगे चलता हूँ जी मैं। ये नेक्स्ट अपडेट है जी, ये रिलेट कर रहा है इनकम टैक्स से कि अगर आप आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा फीस हो जाती थी तो 5% ऑफ द फी जो है वो जो इंस्टीट्यूट था वो उसमें से रिसीव कर लेता था अपने जो जितने भी जो पेरेंट्स से या जिनके नाम पे रसीद कट रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में होंगे तो ये जो 5% का टैक्स है ये भी नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आप नहीं है तो फिर वो जो 5% होगा वो कटेगा भी और ये एडजस्टेबल टैक्स होगा जी। मैं नेक्स्ट आगे अपडेट की तरफ जा रहा हूँ जी। ये बेसिकली रिलेट करता है जी, जो बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज को रिक्वायर्ड था कि वो डिटेल प्रोवाइड करें जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो बाहर वो भेजते थे। अब चूंकि 236 आर सेक्शन था वो डिलीट हो गया हुआ है, तो 1 जुलाई से वो डिलीट हो गया। तो अब इन कंपनीज को और प्लस ये जो एक्सचेंज कंपनीज और बैंक्स और जो इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि अब ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, क्योंकि ओबियसली पीछे से वो सेक्शन ही अगर नहीं है तो उसकी रिपोर्टिंग भी ऑटोमेटिक इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। लास्ट सेकंड हिस्सा जी हमारा जो हर वीडियो में हम शेयर करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स मैनेजर कोर्स जो हमने शुरू किया हुआ है। ऑनलाइन भी है और प्लस फिजिकल भी, वो एसओपीस को यूज़ करते हुए हम उसको कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें ये है कि कोई एडमिशन फीस नहीं है हमारी, उसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, उसमें फ्री बुक है हमारी, 10th एडिशन है हमारा। तो 2020 का 2021 का अंडर प्रोसेस है, जैसे ही आएगा वो भी हम उन लोगों को दे देंगे। स्लाइड्स हमारी फ्री हैं, स्टडी मटेरियल हमारा फ्री है। उसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफडी को कवर करता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं विद सॉल्यूशंस है, और पास 15 ईयर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किया गया है। उसके बाद जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर हमारे गिवन है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा फेसबुक, ईमेल सारे जो हमने इसमें जो है कनेक्शन वो दिए हुए हैं। अब जो हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है जी, जिसमें हम 140 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, ये भी उसी में इंशाल्लाह ताला ये भी आएगी। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। आज के लिए इतना है जी, अब मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।